राजस्थान की राजनीति में हम एक चर्चा काफी लंबे समय से सुनते आए हैं कि सचिन पायलट सीएम बनना चाहते हैं। लेकिन सचिन पायलट ने खुले तौर पर कभी भी ये बात नहीं रखी। उनका ये साफ कहना है कि हमें काम करते रहना है, बाकी पार्टी जो फैसला लेगी, जनता जो फैसला लेगी वो हमें मंजूर है। लेकिन राजनेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनके काम करने के तौर तरीकों से साफ झलकती भी है। इस समय देखा जाए तो सचिन पायलट की ज्यादातर रुचि जितनी मैं देख पा रहा हूं उतनी राष्ट्रीय राजनीति में ज्यादा नजर आ रही है। महासचिव के तौर पर, छत्तीसगढ़ के प्रभारी के तौर पर काफी बड़ी भूमिका वह अदा कर रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में बड़ा बदलाव हरियाणा में किया गया। राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। राव नरेंद्र सिंह कह सकते हैं कई लोगों के लिए बिल्कुल नया नाम हो सकता है, लेकिन काफी पुराना नाम है राजनीति में, क्योंकि हरियाणा की राजनीति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट और कुमारी शैलजा गुट, रणदीप सुरजेवाला गुट, यही हम गुटबाजी सुनते आ रहे थे। इसलिए कुछ अन्य नाम हमारे कानों तक नहीं आ पाए। वही बात राजस्थान की राजनीति में भी आती है कि पायलट वर्सेस गहलोत की लड़ाई हमको सुनने में काफी आई पिछले कई सालों से, खासकर 2018 के जब से नए समीकरण बने थे, सीएम बना दिए गए थे गहलोत साहब, तब से। लेकिन हरियाणा में जो बदलाव हुआ, क्या वही बदलाव हम राजस्थान में भी देखेंगे? राव नरेंद्र सिंह जो किसी गुटबाजी से नहीं आते, किसी गुटबाजी का हिस्सा नहीं, नए चेहरे के तौर पर उन्हें आगे किया गया। क्या राजस्थान में भी वही होने वाला है? वैसे तो गोविंद सिंह डोटासरा गुटबाजी में नहीं है किसी की, और जो नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जूली वो भी किसी गुटबाजी में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या राजस्थान की राजनीति में गहलोत और पायलट गुट की जो एक तकरार चली आई है, जो एक राइवलरी चली आई है, क्या उसको अब समाप्त कर देगी कांग्रेस? और अगर ऐसा होगा तो क्या किसी तीसरे नाम पर आगे जब सीएम फेस की बारी आएगी तो क्या विचार किया जाएगा? इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। अमन सर हमारे साथ मौजूद है। सर, राव नरेंद्र सिंह के बारे में तो आप सबने हमने देखा ही, गुटबाजी वहां पर लगभग समाप्त करने की बात हो रही है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया गया। वही बात हाल फिलहाल में राजस्थान की राजनीति में भी विधानसभा सत्र के दौरान किसी बीजेपी नेता ने कही थी कि टीकाराम जूली जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी कुर्सी पर नजर सचिन पायलट की है। यानी कि पायलट कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते हैं और आप प्रदेश अध्यक्ष किसी भी बिना गुट के यहाँ पर रहने दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आपको भविष्य में सीएम बनना है तो नेता प्रतिपक्ष या प्रदेश अध्यक्ष पद जैसे बड़े पदों पर अपनी पूरी जिम्मेदारी अदा करनी पड़ेगी। राजस्थान की राजनीति में कुछ देना पड़ेगा, तभी यहाँ पर आपको कुछ मिल पाएगा। आपको क्या लग रहा है इस पे? देखिए, बिल्कुल 2018 में जब कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी उस समय वही अध्यक्ष पार्टी की थी, तो जाहिर बात है कि उनको अनुभव भी है। ऐसे में अगर वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो अध्यक्ष बनकर राह कहीं ना कहीं आसान हो जाती है। और सचिन पायलट चूंकि अब अनुभव के साथ साथ में जोशीले नेता भी हैं, बयानबाजी के लिए भी जाने जाते हैं, हमेशा बेहतर और परिपक्व वाली जो राजनीति होती है वो करने का प्रयास करते हैं। कभी भी आप देखेंगे उनके बयानों में कभी जात धर्म इस तरह की चीजों का जिक्र नहीं होता, हमेशा विकास की बात करते हैं, बेहतर तालमेल की बात करते हैं, सभी मजहब जातियों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। तो यही बात बारंबार लोग कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई सचिन पायलट के अंदर वो तमाम खूबियां हैं जो एक मुख्यमंत्री के तौर पर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि क्या अशोक गहलोत उनको आगे बढ़ने दें, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का भी जिक्र आप कर लें तो खेमों में बटी हुई नजर आती है। कभी एक सचिन पायलट गुट नजर आता है, कभी अशोक गहलोत गुट नजर आता है, कभी डोटासरा गुट नजर आता है। यानी कि एक तरीके से अलग अलग छोटे छोटे खेमों में कांग्रेस पार्टी बटी है और समय समय पर इसकी जो हम सोचें कि अनुभूति भी हमें नजर आती है, जहाँ पर तमाम सारे जो लोग हैं वो अलग अलग अपना बयानबाजी, अपना जो रुख है वो दिखाते हैं, जिससे लगता है कांग्रेस पार्टी अगर एकजुट होकर मजबूती से आगे चले तो कोई बड़ी बात नहीं, बीजेपी को यहाँ पर करारा सबक सिखा सकती है। अब अगर गुटबाजी की बात कर रहे हैं तो बीजेपी में क्या गुटबाजी नहीं है? आप देखेंगे कि जब भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया था और खुद वसुंधरा राजे के हाथों से उनका नाम अनाउंस कराया गया था और वो पर्ची देखकर राजे काफी जो है चौंक भी गई थी। इसके बाद आपने देखा कुछ दिनों पहले कि जब मंच पर पीएम मोदी नजर आते हैं तो उन्हीं के सामने कुछ और कहती हुई नजर आती है पीएम मोदी से। तो ये गुटबाजी बीजेपी के अंदर भी है, लेकिन बीजेपी के अंदर खूबी ये है कि वो तमाम चीजों को मैनेज कर लेती है, अपने नेताओं को कभी भी बागी नहीं होने देती। लेकिन कांग्रेस पार्टी में आपने देखा सचिन पायलट अपनी सरकार के खिलाफ ही प्रदर्शन करने निकल गए थे। एक समय ऐसा आया कि वो बहुत सारे विधायकों के साथ में दिल्ली तक पहुंच गए थे, अलग अपनी पार्टी बनाना चाहते थे। और ये जो चीजें हैं ये नजर आती हैं कांग्रेस पार्टी में, जो गुटबाजी के स्तर है वो किस लेवल पे। लेकिन अब जबकि कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर है तो क्या यहाँ पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में समझौता हो चुका है? अगर ये समझौता हो गया है तो क्या कांग्रेस पार्टी के लिए अब सचिन पायलट के नाम को अनाउंस करना हो जरूरी हो जाता है, या अभी भी कोई ऐसी बातें हैं जो सचिन के नाम पर, क्योंकि
अंदर खाने में ये भी रिपोर्ट आती है कि बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो भले ही सामने आकर सचिन पायलट के बारे में बातें तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो पीठ पीछे जाते हैं वो सचिन पायलट के साथ में खड़े नहीं होते, बल्कि अशोक गहलोत की हाँ में हाँ मिलाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये गुटबाजी का जो अगर चक्कर से कांग्रेस पार्टी मुक्त हो जाए, जैसे हमने हरियाणा में देखा कि नरेंद्र को अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस पार्टी ने काफी हद तक काबू पाने का प्रयास किया है, तो क्या राजस्थान में भी कुछ कांग्रेस पार्टी ऐसा कदम उठाती हुई दिखाई पड़ेगी? इस पर नजरें लगी हुई है।